सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन वर्ड के लिए एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। कोलोसल, कोलोसल का मतलब क्या होता है? कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ह्यूज। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड हम इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग? वेरी ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। वेरी ब्यूटीफुल का मतलब जो अट्रैक्टिव हो। टेम्परेरी का मतलब जो क्या हो? ट्रांजिएंट, जो मतलब ज़्यादा टिकने वाला ना हो, मोमेंट्री हो। प्यूनी का मतलब क्या होता है? प्यूनी का मतलब होता है जो बहुत छोटा हो। ठीक है, टीनी जो हो। ठीक है, मतलब कोलोसल या ह्यूज का जो है ये अपोजिट मीनिंग है प्यूनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन सेगमेंट एल्स योर प्राइड विच मैक्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नथिंग एल्स योर प्राइड विच मैक्स यू से सच अ थिंग। एल्स जब यहाँ पर दिया गया है नथिंग एल्स। नथिंग यहाँ पर नथिंग के साथ दिया गया नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स भी यूज़ किया जाता है और नथिंग एल्स, दो चीज़ होता है। एक होता है नथिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एक होता है नथिंग एल्स बट। नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स बट। नथिंग एल्स का कब यूज़ किया जाता है? जब किसी चीज़ के कंप्लीटनेस को दिखाते हैं, मतलब सफिशियंसी को दिखाते हैं। कोई चीज़ अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है, तो नथिंग एल्स का यूज़ करते हैं। नथिंग एल्स बट का यूज़ कब करते हैं? जब हम लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, हमें स्पेसिफाई करना है किसी मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को या नहीं, तो हमें ये दिखाना हो कि किसी चीज़ में मतलब ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, चॉइस की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर जो है हम लोग नथिंग एल्स बट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नथिंग एल्स बट का यूज़ कब करते हैं? जब हमें इंडिकेट करना हो, एम्फेसिस करना हो या नहीं, तो चॉइस दिखाना हो, तो नथिंग एल्स बट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चॉइस दिया गया है। इट इज़ नथिंग एल्स योर प्राइड विच मैक्स यू से सच अ थिंग। मतलब इट इज़ नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, योर प्राइड, आपके प्राइड को छोड़ के, विच मैक्स यू से सच अ थिंग, जो कि आपको एबल करता है ऐसी चीज़ को बोलने के लिए। तो कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ठीक है, इट इज़ नथिंग मतलब और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नथिंग एल्स नहीं, नथिंग एल्स बट आना चाहिए। तो एल्स बट किस में है? यहाँ पर नहीं है फर्स्ट में। एल्स बट सेकेंड में है। एल्स बट इसमें भी नहीं। एल्स बट फोर्थ में है। तो फर्स्ट और थर्ड तो होगा नहीं। अब आगे क्या लिखा हो गया है? योर प्राइड विच मैक्स लिखा हुआ है, तो योर प्राइड यहाँ नहीं दिया गया, सिर्फ प्राइड दिया गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये योर प्राइड दिया गया है। कहाँ? यहाँ फोर्थ ऑप्शन में, योर प्राइड विच मैक्स। ठीक है, विच मैक्स, तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैक दिया गया ना, तो सिर्फ प्राइड के बारे में दिया गया, उसके लिए मैक्स आना चाहिए यहाँ। सॉरी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन देख रहा था। हाँ, एल्स बट के बाद योर प्राइड दिया गया मैक्स, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ दिया गया है? अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन इडियम्स के लिए। कॉल अ स्पेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से कहना। स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, स्पीक बोल सकते हैं ऑब्वियसली, स्पीक ट्रूथफुल्ली, ये भी बोल सकते हैं। ट्रूथफुल्ली दिया गया है अभी है, स्पीक ट्रूथफुल्ली, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में। जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया उसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हार्ड फेस, हार्ड अगर दिया गया है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिया गया होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन दिया गया आई हैव। आई हैव के बाद या तो वर्ब थ्री आना चाहिए, या तो उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? कुछ नाउन आना चाहिए। तो कहाँ पर दिया गया है? आई हैव फॉर अ ईयर, ये तो टाइम पीरियड है, लास्ट में ही आना चाहिए। आर किसके लास्ट में है? फर्स्ट के लास्ट में नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। आर तीनों के लास्ट में है, फर्स्ट या थर्ड में कोई हो सकता है। नॉट सीन,
हैव के बाद जो वर्ब थ्री आता है वो यहाँ पर सीन दिख रहा है, इसका मतलब क्यू और एस एक लिंक है, क्यू और एस एक लिंक है। क्यू एस कहाँ पर दिख रहा है? फर्स्ट सेकंड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यू एस एक लिंक नहीं दिख रहा है, यहाँ एस क्यू दिख रहा है, थर्ड में भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्यू एस लिंक दिख रहा है, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है गिवन वर्ड के लिए। बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। इसे एरिड भी बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं, इनफर्टाइल बोल सकते हैं। एरिड, स्टेराइल, इनफर्टाइल। ठीक है, बंजर या सुनसान भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, सुनसान। ठीक है, बंजर जो मतलब ऐसा लैंड जो बंजर हो, मतलब बैरन हो, वो क्या है? सुनसान है, क्योंकि कि वहाँ पर किसी टाइप का कोई भी वर्क नहीं कर सकता आदमी। तो इसमें से क्या बताया गया? अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस से वो वर्ड निकालना है। तो यहाँ पर वर्ड तो निकाल के दे दिया गया है, इसमें से हमें ढूंढना है। बिलीव, बिलीव करना मतलब ट्रस्ट करना, किसी पे विश्वास करना। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब किसी चीज़ का झलक, मतलब ग्लिम्स जिसे बोलते हैं। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब बिना आवाज़ के कुछ बोलना जो होता है, बड़बड़ाना, मटर करना, वो ग्रम्बल। कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है? कंजेस्टेड का मतलब होता है जो क्या हो, मतलब भरा हुआ हो, भीड़ भाड़ से भरा हुआ हो। तो सुनसान नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? कंजेस्टेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंजेस्टेड। जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे फिर से मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। द डोर ऑफ द फ्लैट वाज एजर। एजर का मतलब क्या होता है? एजर का मतलब होता है आधा खुला हुआ। ठीक है, तो फ्लैट का जो जो डोर जो था वो क्या था? एजर था, मतलब आधा खुला हुआ था। द टैक्सी स्टॉप, टैक्सी स्टॉप हुआ। इसमें दिया गया सी में द सैटरथवेट, द सैटरथवेट फ्लंग himself out and raised up the stone stairs to the second floor like a young athlete. Mr. Satterthwaite, मिस्टर सैटरथवेट फ्लंग हिमसेल्फ आउट, मतलब फ्लंग क्या होता है? एक फ्लिंग, एक वर्ड होता है फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फेंकना, उसी का ये पास्ट फॉर्म है फ्लंग। तो सैटरथवेट जो है वो क्या किया? फ्लंग हिमसेल्फ, मतलब खुद को बाहर निकाला। किससे? वो आगे नहीं बताया गया। एंड रेस्ड अप, और दौड़ा। रेस्ट अप का मतलब कहता है दौड़ना, मतलब ऊपर चढ़ना, किसी सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने के लिए रेस्ट अप का यूज़ करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है। तो ऊपर चढ़ने के लिए वो ऊपर चढ़ा। टू द स्टोन एयर्स स्टेयर्स, स्टोन स्टेयर्स पे। ठीक है, टू द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर के लिए लाइक अ यंग एथलीट, यंग एथलीट की तरह। ही पुस्ड इट ओपन, उसने उसे पुश किया, धक्का दिया ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। एंड द ग्रेट वॉइस वेलकम हिम, और एक जो ग्रेट वॉइस, ठीक है, एक अच्छी आवाज़ क्या किया? उसका वेलकम किया। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है पुस्ड इट ओपन, पुश किया ओपन करने के लिए। तो पुश किया किसे किया हो, मतलब किस चीज़ को किया हो गया होगा? यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट में, ए में दिख रहा होगा, डोर जो है फ्लैट का वो आधा खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था, उसी को वो धक्का दिया। ठीक है, पुश किया और फिर खोला, उसके बाद फिर उसका ग्रेट वेलकम किया गया। तो ये पुश करने से पहले क्या किया गया, क्या किया होगा कि वो टैक्सी, यहाँ पर बताया गया टैक्सी स्टॉप हुआ, वो बाहर निकला, फ्लंग हिमसेल्फ आउट, बाहर निकला, स्टोन पे स्टेयर्स पे चढ़ा, सेकेंड फ्लोर पे आया और उसके बाद फिर पुश किया और फिर वेलकम किया। तो स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए ए से। एक ए में दिया गया है कि डोर खुला हुआ था। दूसरा में दिया गया है कि नहीं, ए से नहीं, बी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो डोर के बारे में यहाँ पर डी में बताया गया है उससे पहले ए आना चाहिए, डी से पहले ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि डोर खुला हुआ था और यहाँ पर बताया गया है कि उसने क्या किया? उसे धक्का दिया। तो ए और डी एक लिंक बन रहा है। टैक्सी स्टॉप हुआ, उसके बाद वो स्टेयर पे चढ़ा होगा, मतलब बी और सी भी एक लिंक बन रहा है। तो बी सी ए डी कहाँ पर दिया गया? बी सी ए डी थर्ड ऑप्शन में दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना अंडरलाइन वर्ड के लिए। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, किसी टाइप का टकराव। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, किसी से टकराव। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्लैश। ठीक है, क्लैश एक वर्ड होता है, यहाँ दिया गया है सिनोनिम्स। क्लैश यूज कर सकते हैं, कोलिजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश क्या होता है? क्रैश का भी मतलब होता है टकराना, लेकिन ये कैसा?
ये झगड़ा या टकराव किसी के साथ है मतलब मनमुटाव है, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट। और ये क्रैश क्या है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से टकरा जाना, ठीक है, जैसे बाइक का किसी वॉल से टकरा जाना तो क्रैश कर जाना, ठीक है। या हेलीकॉप्टर क्या होता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है, एरोप्लेन, तो वो क्रैश यहाँ पर दिया गया है। इन्फ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है सजा, किसी को पनिशमेंट देना। मिंगल का मतलब होता है मिलना, घुलना मिलना, तो मिंगलिंग का मतलब क्या होता है, हार्मोनाइज होना, घुलना मिलना, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लैश। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। हैज़ रिटन दिया गया तो हैज़ बीन रिटन होना चाहिए। हैज़ बीन रिटन कहाँ दिया गया, हैज़ बीन रिटन यहाँ दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें वॉज रिटन दिया गया, यहाँ वुड हैव दिया गया, यहाँ वॉज बीइंग दिया गया, आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। मावेरिक का मतलब क्या होता है, मावेरिक का मतलब होता है जो घूमते रहता है, नोमैडिक जिसे बोलते हैं, नोमैडिक, ठीक है, घूमने वाला, घूमने वाला, घूमने वाला। तो इसके लिए सिनोनिम्स बताना है। ऑर्थोडॉक्स क्या था, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी हो, मतलब जो पुराने चीज़ों को जो है मानता हो, ठीक है, नहीं जो मॉडर्न चीज़ों को नहीं मानता हो, ट्रेडिशनलिस्ट बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को मानता हो। बोहेमियन, हाँ, बोहेमियन का मतलब होता है जो घूमने वाला हो, ठीक है। फॉलोवर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करने वाला, जिसे बोलते हैं अनुसरण करना, डिसिपल बोल सकते हैं इसके लिए। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा हो, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब एक जैसा, मतलब जो सिमिलर हो, सिमिलरिस्ट बोल सकते हैं, एक जैसा, तो आंसर हो जाएगा बोहेमियन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड, गॉड में जो बिलीव नहीं करता है, एथिस्ट, ये सबको पता होगा, एथिस्ट मतलब नास्तिक। अदर वर्ड्स के एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था, किसी चीज़ का डिसऑर्डर होना, ठीक है, डिसअरेंजमेंट होना। एमेचर का मतलब क्या होता है, एमेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, ठीक है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है जो मतलब अपने मन से सब काम करता हो, ऐसा किंग जो अपने मन से काम करता हो, ठीक है, इसे डिस्पॉट बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एथिस्ट। अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। कैविटी, कैविटी का मतलब क्या है, कैविटी का मतलब होता है होल, किसी चीज़ का छेद जिसे बोलते हैं, ठीक है, होल बोलते हैं कैविटी। तो अप्रोप्रिएट अंडरलाइन वर्ड के लिए बता रहा है कि बताना है, तो अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, होल ही हो जाएगा। होल का ही मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अदर वर्ड्स क्या, माउंड, माउंड का मतलब होता है ढेर लगाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को जमा करते 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 वो क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा उसका, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गैदर कर देना, ठीक है, हॉर्ड करना जिसे बोलते हैं ना, हॉर्ड करना मतलब जमा करना, तो हॉर्ड करते करते जब वो बहुत सारा जमा हो जाएगा तो माउंड उसे बोलेंगे, ठीक है, ढेर किसी चीज़ का। हाइट का मतलब होता है एलिवेशन, ये दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब ऊंचाई, तो आंसर हो जाएगा होल। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एवरिशियसनेस, एवरिशियस का मतलब क्या होता है, एवरिशियस का मतलब होता है लालची, तो एवरिशियसनेस का मतलब क्या हो जाएगा, लालच, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लालच। इसे बोल सकते हैं रेपेसियस भी, रेपेसियस, रेपेसियस का भी मतलब लालच होता है, तो रेपेसियसनेस बोल सकते हैं। ग्रीडी का मतलब लालची होता है, तो GREEDY हो जाएगा INESS, ग्रीडीनेस, ठीक है, ये दोनों का भी मतलब क्या हो जाएगा, जो लालची हो। तो एंटोनिम्स बताना है, ये तो हमने सिनोनिम्स बताया। इनवी, इनवी का मतलब क्या होता है, इनवी का मतलब होता है किसी से जेलेसी होना, ठीक है, ग्रज होना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म मतलब किसी को सेंस्योर करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, ठीक है, कंडेम करना किसी को। हैट्रेड मतलब होता है घृणा, मतलब डिसलाइक करना, एवर्जन जिसे बोलते हैं। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, जो जेनरस है, मतलब उदार दिल का है, तो जेनरस, ये लालच नहीं है उसमें, ठीक है, तो ये आंसर हो जाना चाहिए, जेनरस है, मतलब वो जेंटल पर्सन है, ठीक है, जेंटिलिटी बोल सकते हैं, नोबिलिटी बोल सकते हैं। अगर वो उदार है, जेनरस है, मतलब मैग्नेनिमस है, तो उसके लिए मैग्नेनिमिटी बोल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेनरोसिटी, अपोजिट। नेक्स्ट क्या है, एरर ढूंढना है हमें। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। अच्छा, देन, अच्छा यहाँ पर दिख रहा है आपको देन, ठीक है, जब कंपेयर, देन का यूज़ क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पर बताया कि कैमल्स जो है मतलब टेंड है टू मूव स्लोली, ठीक है, पसंद करता है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति किसी का रुझान होता है, झुकाव होता है, ठीक है,
इंटरेस्ट होता है जिसे बोलते हैं वो टेंड कहलाता है। तो कैमल का जो इंटरेस्ट है वो मूव स्लोली, धीरे धीरे चलने का उसका टेंड है। देन कंपेयर किया गया है अदर डोमेस्टिक एनिमल्स की अपेक्षा इन द प्लेन्स में। तो जब कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए मोड का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मूव क्या है, वर्ब है। मूव क्या है यहाँ पर, वर्ब है। स्लोली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मोड का यूज़ तब हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए। मोड आगे यूज़ किया जाता है और फिर आगे देन का यूज़ किया जाता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और बीच में जो भी अदर वर्ड्स होते हैं मोर देन का। लेकिन यहाँ पे अगर हम मोड का यूज़ कर लेंगे तो क्या स्लोली एडजेक्टिव हो जाएगा? नहीं, स्लोली भी एडवर्ब ही होगा। यहाँ पर स्लोली क्या होगा, एडवर्ब ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या जाएगा कि जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यहाँ पर एडजेक्टिव समझ के नहीं यूज़ किया जाएगा। मोर जो यूज़ किया जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, मूव मोर स्लोली। मूव मोर स्लोली हो जाएगा। इसे जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आंसर तो इसमें हो जाएगा, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर मोर क्या है, ये किसे स्पेसिफाई कर रहा है, किसे मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली, मतलब एडवर्ब को कर रहा है। तो एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये मॉडिफायर है। और एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो खुद ही एडवर्ब होता है। एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये मोड भी क्या है, एडवर्ब ही है, ठीक है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूव स्लोली। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड नेसेसरी, NECESSARY, यही इसी का स्पेलिंग गलत है। डायलेमा का स्पेलिंग सही है। कनेसर का मतलब जो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। प्रिविलेज का मतलब फैसिलिटी, किसी को जो फैसिलिटी मिलता है, सुविधा जिसे बोलते हैं। डायलेमा का मतलब दुविधा। सस्पेंस किसी चीज़ का। नेसेसरी मतलब जो अत्यावश्यक हो, इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, कंपल्सरी हो। इसका स्पेलिंग गलत है, NECESSARY। वहाँ जो डबल सी यूज़ किया गया वो गलत है। नेसेसरी का ये स्पेलिंग होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस रॉट। वर्ब टू दिया गया है तो वॉज प्लस वर्ब थ्री या वर्ब प्लस वर्ब थ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है एन इंस्पायरिंग स्पीच। एन इंस्पायरिंग स्पीच मतलब एक इंस्पायरिंग स्पीच लिखा गया है तो वॉज ही यूज़ किया जाना चाहिए। वॉज प्लस वर्ब थ्री कहाँ पर दिया गया, यहाँ वॉज बीइंग दिया गया नहीं होगा। यहाँ वॉज प्लस वर्ब थ्री है, यहाँ हैज़ बीन है, यहाँ इज़ है। तो वॉज प्लस वर्ब थ्री यहीं पर दिया गया ना, तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्ट्रेंथ, STRENGTHS, स्ट्रेंथ्स। इसका स्पेलिंग सही है। कॉन्फिडेंशियल, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पावर, ये सही है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई चीज़ सीक्रेट है, तो कॉन्फिडेंशियल, इसका भी स्पेलिंग सही है। मेजरमेंट, हाँ यहाँ मेजरमेंट का स्पेलिंग गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा रीजन। रीजन का मतलब कोई टाइप का एरिया, जिसे क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। कोई एरिया रीजन वाइज बोलते हैं ना, एरिया वाइज मतलब। मेजरमेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मेजरमेंट, MEASUREMENT। यू वहाँ पर नहीं दिया गया था, वही एरर था, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड में। तो आंसर हो जाएगा मेजरमेंट का ये। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, हेड ऑफ कैटल। अच्छा, प्राइड ऑफ लायंस, स्कूल ऑफ फिश, ये तो सारा सही है, पूरा पढ़ना होगा इसे। में से क्या करना होगा, पूरा पढ़ना होगा। तो पढ़ते हैं। A herd of cattle consists of related females, cubs and a small number of adult males। अच्छा, एक ऐसा भीड़, ठीक है, ग्रुप, किसी जानवर के बारे में बताया गया है, जो भी मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी बताया गया है, वो कौन है, उसका ऐसा ग्रुप है जिसमें उसका फीमेल्स भी है, कब्स भी है, बच्चे भी हैं, एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट, और कुछ एडल्ट मेल्स भी हैं, ठीक है, एडल्ट मेल्स भी हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए फीस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, फीस तो हो ही नहीं सकता है, ये स्कूल ऑफ फिश। बर्ड्स ऑफ फ्लॉक भी नहीं हो सकता है, या तो वॉल्स हो सकता है या लायंस। लेकिन यहाँ पर देखिए कब किसी मतलब किस जीव के बच्चे को कब बोलते हैं, तो लायंस के भी बोलते हैं, वॉल्स के भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या, फीमेल्स, उसके फीमेल्स और स्मॉल एडल्ट्स को भी रिलेट किया जाता है। तो वॉल्व्स जो है ये मतलब सोशल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ठीक है, वॉल्व्स। तो सोशल स्ट्रक्चर्स में जो है फीमेल्स, कब्स और स्मॉल एडल्ट्स, ये लायंस होते हैं। तो आंसर प्राइड ऑफ लायंस यहाँ होना चाहिए, हर्ड ऑफ कैटल की जगह, ठीक है। अप्रोप्रिएट एडम बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। एक ऐसा समय जब अनएक्सपेक्टेडली मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है और पैसे की ज़रूरत है, उसे क्या बोलते हैं, तो ए रॉ डील, ए रैप ओवर द
नकल्स ये भी नहीं होगा। और रेस्ट ऑफ समथिंग ए रेनी डे, मुश्किल की घड़ी, ठीक है। अचानक पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो क्या है, मुश्किल की घड़ी है। आपके पास पैसे नहीं है तो मुश्किल की घड़ी। ए रेनी डे का मतलब क्या होता है, मुश्किल, मुश्किल की घड़ी, ठीक है, या कठिनाई का समय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड के लिए। कॉल्ड बैक बट ही वॉजंट एबल, पूरा पढ़ना होगा। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है मिस्टर आदिल जो है कॉल बैक किया, ठीक है, लेकिन वो जो है ही वॉज नॉट एबल, लेकिन वो एबल नहीं हो पाया फाइंड स्कूटर पार्ट ही नीडेड, जो स्कूटर पार्ट उसे चाहिए था उसे खोजने में वो एबल नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं खोज पाया, ये बताया गया। तो मिस्टर आदिल क्या किया, कॉल बैक किया। कॉल बैक तो होता है जो हम रिटर्न करते हैं किसी को कॉल, जैसे हमारा कॉल आता है किसी को तो हम बोलते हैं ना थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहे हैं, तो कॉल बैक करना मतलब होता है फ़ोन रिटर्न करना, ठीक है, कॉल बैक रिटर्न करना किसी को, रिटर्न अ फ़ोन कॉल बोल सकते हैं। कॉल ऑफ, सब कुछ यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना किसी चीज़ को। कॉल डाउन का मतलब क्या होता है, कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, कोई काम करने के लिए प्रोवोक करना, या किसी को रेप्रीमेंड करना, डांटना, ठीक है, फटकारना, रेप्रीमेंड, ठीक है, रेप्रीमेंड भी हो जाएगा, रेप्रीमेंड। कॉल अराउंड क्या होता है, कॉल अराउंड का मतलब होता है विजिट करना, कहीं पे किसी जगह विजिट करना कॉल अराउंड होता है। कॉल अप का क्या होता है, कॉल अप का मतलब होता है टेलीफोन करना, TELEPHONE, टेलीफोन करना। कॉल अप और कॉल बैक में अंतर क्या है, कॉल अप और कॉल बैक में क्या अंतर है कि कॉल बैक का मतलब होता है किसी के कॉल आने पर फिर से रिटर्न करना उसे, वो होता है कॉल बैक करना, ठीक है। और कॉल अप का मतलब होता है किसी को कॉल करना। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न अ कॉल, रिटर्न अ फोन कॉल मैं लिख देता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। रिटर्न अ फोन कॉल, फोन कॉल रिटर्न करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूटर पार्ट को वो खोजने के लिए गया था जो वो नहीं खोज पाया, ऐसा बताया गया। तो खोजने के लिए जब गया नहीं मिल पाया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कहीं पर विजिट किया होगा जहाँ पर उसे नहीं मिला होगा, तो कॉल अराउंड होना चाहिए यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉल अराउंड यहाँ। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब पे फिर बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। वी नीड टू, हमें ज़रूरत है, टू ब्लैंक, ब्लैंक करने के, ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को ब्लैंक करने की हमें ज़रूरत है, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए, बिफोर इट गेट्स वर्स, इसके ज़्यादा मतलब वर्स होने से पहले, इसके ज़्यादा बढ़ जाने से, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा और घटिया हो जाए, ठीक है, उस वैसा होने से पहले हमें क्या ढूंढना होगा, वी नीड टू ब्लैंक अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ब्लैंक करना होगा। तो क्या करना होगा, ब्रेकअप करना होगा। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी टाइप के एक रिलेशन को फिनिश कर देना, मतलब किसी टाइप के रिलेशन को समाप्त कर देना, ठीक है। या ब्रेकअप का मतलब ये भी हो सकता है किसी चीज़ को जो ना टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में बांट देना, ठीक है, ब्रेक इनटू मैनी पीसेस, ये बोल सकते हैं। कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब क्या होता है, कम अप विथ का मतलब होता है, यही आंसर होना चाहिए। कम अप विथ का मतलब होता है थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, किसी चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। तो वी नीड टू कम अप विथ अ सॉल्यूशन, तो ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ढूंढना। नेक्स्ट दिया गया है कट डाउन ऑन। कट डाउन क्या होता है, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम कर देना, कट डाउन ऑन होता है, तो ये नहीं होगा। ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है जोर जोर से रोना, स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कम अप। मैं इसका मीनिंग भी लिख ही देता हूँ। ब्रेक अप का मतलब होता है क्या बोलते हैं, फिनिश अ रिलेशन बोल सकते हैं, फिनिश अ, एक मिनट, फिनिश अ रिलेशन, या ब्रेक इनटू मैनी पीसेस, ये भी बोल सकते हैं। कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचना। कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देना, स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कम ऑफ विथ थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन।
नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को भी देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया गया है? द मैथमेटिशियन फेडरिको एर्डिला मेंटिला ग्रू अप इन कोलंबिया। मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या है? फेडरिको एर्डिला मेंटिला, वो कोलंबिया में पला बढ़ा। ग्रू अप का मतलब कहता है पला बढ़ा। एन ब्लैंक स्टूडेंट, जो एक ब्लैंक स्टूडेंट था, बट गिफ्टेड इन मैथ, लेकिन मैथ में वो गिफ्टेड था, मतलब मैथ में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पर बट लगा कि क्या बताया गया? कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, और कॉन्ट्रास्ट के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ दिया गया है। इसका मतलब आगे वाला ये ब्लैंक में निगेटिव चीज़ होना चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रास्ट होगा दोनों के बीच में। तो एपोलॉजिस्टिक है, मतलब जो एपोलॉजी कर रहा है, किसी से भूल चूक मान ले रहा है, तो इसमें तो पॉजिटिव चीज़ है। कोई अपने भूल चूक को मान ले रहा है तो ये तो होगा नहीं। एक्सेलेंट है तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। इनडिफरेंट है मतलब उदास है। एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है समझदार, रैशनल होना। तो ये अगर कोई समझदार है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चीज़ है। एक्सेलेंट है, ये भी पॉजिटिव है। एपोलॉजिस्टिक है, मतलब अपने भूल चूक को मान लेने वाला है, तो वो भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? इनडिफरेंट। क्या हो जाना चाहिए? इनडिफरेंट। आंसर क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, मतलब उदास, उदास या अकेला टाइप का, ठीक है, मायूस। तो एन ब्लैंक स्टूडेंट, एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, एन दिया गया, इससे भी समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, सॉरी, ऑप्शन में तो सारा ए ई आई से स्टार्ट होने वाला है, तो इनडिफरेंट आंसर हो जाएगा। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल इन बोगोटा। बोगोटा में जो हाई स्कूल था, उसमें वो ज़्यादातर क्लासों में वो क्या फेल हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ? ज़्यादातर क्लासों में फेल हुआ। आगे बताया गया है व्हेन समवन ब्लैंक हिम टू अप्लाई टू MIT, जब किसी ने ब्लैंक किया उसे अप्लाई करने के लिए MIT के लिए। तो कोई किसी मैं किसी को बोल रहा हूँ कि MIT में अप्लाई करो, तो मैं किसी को क्या कर दे रहा हूँ? सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तो रिमूव तो नहीं कर रहा हूँ। डिस्वेड, रिमूव का मतलब हटाना, ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्वेड, डिस्वेड क्या होता है? अगर किसी को हम डिस्वेड कर रहे हैं, मतलब किसी को कुछ करने के लिए मना रहे हैं। तो कोई अगर किसी को अब MIT में अप्लाई करने के लिए कोई व्हेन समवन दिया गया, तो समवन, कोई किसी को मनाएगा क्यों कि MIT में अप्लाई कर दो? ये भी नहीं हो सकता है। डिस्पिरिटेड, डिस्पिरिटेड का मतलब भी क्या होता है? जो उदास टाइप का हो, मायूस, तो ये भी नहीं होगा। सजेस्ट किया, किसी ने क्या किया? उसे सजेस्ट किया, एडवाइस दिया। तो व्हेन समवन सजेस्टेड हिम टू अप्लाई टू MIT, जब किसी ने उसे सजेस्ट किया MIT में अप्लाई करने के लिए, ही हैड नॉट हियर्ड ऑफ द स्कूल, वह इसके बारे में नहीं जानता था। टू हीज सरप्राइज, उसके बारे में सरप्राइज की बात यह है कि ही गॉट इन, कि उसे दाखिला मिल गया, ठीक है। गॉट इन का मतलब क्या होता है? एडमिशन मिल गया। एंड ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप, और उसे स्कॉलरशिप भी मिला। मैथमेटिकली ही डिड वेल, मतलब मैथमेटिक्स में जो है, गणित में वो अच्छा किया, ही डिड वेल। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, उनके प्रोफेसर्स में से एक, एन एसिड टंग्ड थ्योरेटिशियन, जो कि एसिड टंग थ्योरेटिशियन थे। एसिड टंग थ्योरेटिशियन का मतलब क्या है? जो मतलब अपनी बातों को जो है ना, मतलब इस तरह से रखे कि लोगों को भले बुरा लग जाए, लेकिन अपनी बातों को वो रख दे, ठीक है। उसे बोलते हैं एसिड टंग थ्योरेटिशियन, मतलब क्लियर बातों को बोलने वाला, चाहे किसी को बुरा लग जाए या कुछ भी। तो नॉन टू ब्लैंक, वो जाने जाते थे ब्लैंक करने के लिए हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस को, टू अ हर्ड ऑफ काउज, जो काउज के जो झुंड होते हैं, ठीक है, समूह, उससे अपने ऑडियंस को ब्लैंक करने के लिए वो जाने जाते थे। कंपेयर करने के लिए जाने जाते थे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मेलाइन करने के लिए, स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब तो होता है क्या? गला घोटना किसी का। तो अपने ऑडियंस को काव के हेड से गला घोटने के लिए जाने जाते थे, ये नहीं हो सकता। मेलाइन करने के लिए जाने जाते थे, दुष्ट करने के लिए। मेलाइन का मतलब होता है जो दुष्ट हो, किसी से जेलेसी रखने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मतलब क्या करना? अलगाव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ये नहीं होता। कंपेयर करने के लिए, वो अपने ऑडियंस को किससे कंपेयर करते थे? हेड ऑफ काउज से। तो कंपेयर करने के लिए वो जाने जाते थे। टू ऐसे भी दिया गया, टू के बाद भड़वन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर तो भड़वन में ही दिया गया है ज़्यादातर, ये तो नाउन है, ये हो ही नहीं सकता। आगे दिया गया है रूटीनली टग्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम्स इनटू होमवर्क असाइनमेंट। वो क्या करते थे? रूटीन में जो है क्या करते थे कि दे दिया करते थे। टग्ड का मतलब होता है अचानक से कुछ दे देना, अचानक से कुछ कर देना। ओपन मैथ्स प्रॉब्लम को दे दिया करते थे। मतलब ओपन मैथ्स प्रॉब्लम क्या होता है? जिसे कोई भी सॉल्व नहीं किया हो कभी।
इनटू होमवर्क असाइनमेंट में विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स को बिना बताए। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन, ये किसी के द्वारा कभी सॉल्व नहीं किया गया। एडिला सॉल्व वन, लेकिन जो ये फेडरिको एडिला मेंटिला जो थे ये जो है एक को सॉल्व कर लिए। ही वेंट ऑन टू रिसीव हीज बैचलर्स एंड पीएचडी इन मैथ फ्रॉम एमआईटी, और उसके बाद फिर वो क्या किए, अपने बैचलर और पीएचडी की डिग्री कहाँ से लिए, एमआईटी से, मैथ में। बट हीज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था एडिला का क्या था, वाज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, एक सेपरेट मतलब अलगाव के टाइप का था। कैसे, आगे बताया गया, पार्ट ऑफ इट, ये अलगाव का एक पार्ट क्या था, हैड टू डू विथ हिज ऑन ब्लैंक, कि वो अपने ब्लैंक में, हैड टू डू विथ हिज ऑन ब्लैंक, अपने ब्लैंक में वो खोए रहते थे। हैड टू डू का मतलब वो अपने ही ब्लैंक को करते रहते थे। क्या, मोलेस्टेशन, छेड़छाड़, नहीं। क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट बोल सकते हैं। इंटरोगेशन, खुद से इंटरोगेशन, या इंट्रोवर्जन होना चाहिए यहाँ पर। इंटरोगेशन तो पूछताछ करना होता है, मोलेस्टेशन छेड़छाड़, क्वांटिफिकेशन का मतलब एज अ रिजल्ट। तो क्या हो जाना चाहिए, इंट्रोवर्जन क्या होता है, वो आइसोलेशन, यहाँ पर क्या दिया गया, आइसोलेशन मतलब अलगाव था। अलगाव किस में रहेगा, जब कोई इंट्रोवर्जन टाइप का हो, इंट्रोवर्ट टाइप का हो, जिसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, सिक्लूजन मतलब अकेलापन, अलगाव रखने वाला, ठीक है। तो इंट्रोवर्जन था, उसमें क्या था, इंट्रोवर्जन। तो पार्ट ऑफ इट, इसका एक पार्ट क्या था उसके आइसोलेशन का, टू डू विथ हिज ऑन इंट्रोवर्जन, अपने इंट्रोवर्जन में वो रहता था, अकेलेपन में, पार्ट ऑफ इट। और दूसरा पार्ट क्या बताया गया, वॉज कल्चर, उसका क्या था, कल्चर के बारे में बताया गया, संस्कृति के बारे में। एज अ लैटिनो के रूप में, मतलब लैटिन भाषा को जानने वाले के रूप में, ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट में वो क्या था, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम संख्या में था लैटिनो, ठीक है, डिपार्टमेंट में। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेस, और जो अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेस में जो बैचलर और पीएचडी करने के बाद जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहा था, वहाँ पर वो खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। नो वन हैड ट्राइड, किसी ने ट्राई नहीं किया, टू एक्सप्लिसिटली, मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट तरीके से। तो एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट तरीके से जो है, किसी ने ट्राई नहीं किया, ब्लैंक हिम, उसे ब्लैंक करने का किसी ने क्या नहीं किया, ट्राई नहीं किया। तो फैब्रिकेट करने का, स्ट्रेटिफाई करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, एक्सक्लूड कर, इनकॉर्पोरेट का तो मतलब हो जाता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, ठीक है। तो शामिल करने का किसी ने कोशिश नहीं किया। येट ही फेल्ट एलोन, लेकिन वो भी फिर क्या किया, फिर भी वो क्या करता था, खुद को एलोन मतलब अकेला महसूस करता था। जब कोई इंक्लूड कर ही लेगा तो अकेला क्यों महसूस करेगा, तो इनकॉर्पोरेट तो हो ही नहीं सकता ये। स्ट्रेटिफाई क्या होता है, स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है अलग करना, किसी को सेपरेट करना, तो ये हो सकता है। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्ड करना, ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, सेपरेट कर देना, अलग कर देना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। क्यों, मैं बता रहा हूँ, थर्ड और फर्स्ट तो होगा नहीं। स्ट्रेटिफाई का मतलब अलग करना तो होता है, लेकिन किसी चीज़ को किसी क्लास में, किसी मतलब वर्ग में अलग कर देना होता है ना, वर्गीकृत करना, वो स्ट्रेटिफाई होता है, अलग करना। और ये एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना किसी चीज़ को, किसी काउंटिंग से या किसी चीज़ से बाहर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। किसी ने ट्राई नहीं किया स्पष्ट रूप से उसे एक्सक्लूड करने का, लेकिन फिर भी वो एलोन मतलब अकेला महसूस करता था। इन मैथ्स में कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने से, ओपन्स अप न्यू काइंड्स ऑफ लर्निंग, नए टाइप के जो लर्निंग वो ओपन अप होते हैं हमारा, और थिंकिंग भी, हमारा जो थिंकिंग, सोच, और जो मतलब हमारा लर्निंग जो है वो नए टाइप्स का ओपन अप होता है, खुलता है। बट इन हीज 9 years एट MIT, लेकिन उसका जो 9 years जो वो MIT में रहा, एडिला वर्कड विथ अदर्स ओनली ट्वाइस, दूसरों के साथ जो है मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 ही बार काम किया। होप आपको समझ आया होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।